पड़ी लकड़ी मत लो। एक बार बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में जाना कितना ज़रूरी है। बस इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया और आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो नहीं लग सकती। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बातें मत करो बीरबल। अंतिम बार पूछ रहा हूँ, गंभीरता से उत्तर दो। ये क्या बात हुई कि एक जिद्दी बच्चे को मनाने में समय लग गया? मेरे पास कोई बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना आसान काम है ये। अब बीरबल के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। बोले, ठीक है जहां बना, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं, लेकिन इस विषय में मेरी आपको अंतिम चेतावनी है महाराज, सोच लीजिए। अकबर ने बीरबल की बात अनसुनी कर दी। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने तरह तरह के मुंह बनाकर बादशाह अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछल कूद करने लगे। कभी मुल्ला दो प्याजा की मूछें खींच दें, कभी किसी दरबारी की पगड़ी जमीन पर फेंक दें। फिर वे जाकर बादशाह अकबर की गोद में बैठ गए और अकबर की मूछों से खेलना शुरू कर दिया। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, बहुत पढ़ने लिखने वाले समझदार बच्चे हो। बताओ जरा, 5 और 6 के बाद क्या आता है? हाँ। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, 7 और 8। शाबाश बेटा। और 9 और 10 के बाद? बीरबल ने कहा, मुल्ला दो प्याजा, महारानी जी, फिर आप और फिर मैं। अकबर थोड़े उलझ गए, मतलब? बीरबल ने कहा, गुलाम, रानी, बादशाह और फिर तुरुप का इक्का यानी मैं। अकबर झंड से हो गए। बीरबल उनसे ना आड़े हाथों लिए जा रहा ना सीधे हाथों। फिर बादशाह अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल शैतानियाँ करते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वे बोले, देखो बेटा, अगर तुम यूं ही शैतानियां करते रहे ना तो फिर मुझे कभी पापा मत बोलना। बीरबल ने तपाक से कहा, तो ठीक है अकबर, दिमाग में चाट, खेलने दे। भरी सभा में आज अकबर की इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी। अकबर को लगने लगा था कि आज तो पड़ी लकड़ी अपने कान में डाल ली है मैंने। अकबर बात पलटते हुए बोले, अच्छा बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा गन्ना दो। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, वह गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देख बीरबल और जोर जोर से रोते हुए बोले, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद इसे काटेंगे। अब बादशाह का मिजाज थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा था नहीं, करते भी क्या करते। खुद अपने बिछाए जाल में फंस गए। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्होंने बीरबल के सामने रखते हुए बोले, लो बेटा, अब इसे खा लो। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबित गन्ना उठाया, बीरबल को देते हुए बोले, लो, पूरा गन्ना खाओ और रोना करो बंद। लेकिन बीरबल रोते हुए बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे छोटे टुकड़ों से साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, ये भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में अब क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोते ही रहे। बादशाह का धैर्य अब जवाब दे गया। अकबर चिल्लाकर बोले, यदि तुमने अब रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और हंसते हुए बोले, नहीं नहीं महाराज, मुझे मत मारिए, मैं तो नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत अकबर बोले, हाँ ठीक कहते हो बीरबल, मैं भी सड़क पे पड़ी लकड़ी अपने कान में डाल लूंगा, लेकिन कभी बिगड़ैल बच्चे से मुंह बकी नहीं करूंगा। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना सचमुच बच्चों का खेल नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलते रहें। धन्यवाद।